लिखो। चलो, हमारी तुम्हारी सोच बराबर। लिखो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स मोशन। इसमें हीट के मोशन के बारे में पढ़ना है ना। अच्छा, जैसे बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हीट के मोशन के बारे में पढ़ना है। हमको ये देखना है किसी सिस्टम को हीट देंगे तो कितना यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर किसी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो उससे कितना काम हो रहा है, कितना यूज़फुल वर्क हो रहा है, या कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको किस में पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स में ना। अच्छा, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे भी है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डिफरेंस क्या है? वर्क बाय सिस्टम और वर्क जो हम लोग करते हैं सर वो ऑपोजिट रहता है, मतलब साइन के हिसाब से। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंजन्स के लिए। ठीक, और वहाँ पे केमिस्ट्री में किसमें? रिएक्शंस के लिए। बस ये डिफरेंस है बेसिक, है ना। यहाँ पे हम इंजन को हीट देंगे तो इंजन काम करेगा, लेकिन रिएक्शन में कुछ और होता है ना। रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन हीट देता है, या मतलब कभी कभी हीट एब्जॉर्ब करता है, एक्सो एंडो, ये होता है ना। मतलब केमिस्ट्री में आप लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे और यहाँ पे इंजन के बारे में ना। लिख लो, लिख लो। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ, the branch of physics deals with conversion of given heat into useful work, given heat into useful work। यूजफुल वर्क हो गया। गिवन हीट इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है। अच्छा, फिर लिखो। अब पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? दो ही चीज़ हैं, क्या क्या? एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? जिस पे काम हो रहा है, मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जहाँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा हो। हाँ, कोई भी ऐसा स्पेस, कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पे हम चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ पे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो, है ना, उसको क्या कहेंगे? सिस्टम। ठीक, फटाफट लिखो ये सब, जल्दी जल्दी ख़त्म करो। ठीक है, द स्पेस और रीजन वेयर चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, द स्पेस और रीजन वेयर चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, कितने टाइप्स के सिस्टम? ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन में क्या होगा? हाँ, हीट और मास का दोनों का ट्रांसफर होता है तो ओपन। क्लोज्ड में सिर्फ हीट का, और आइसोलेटेड में हाँ कोई ट्रांसफर नहीं ना। जैसे ओपन सिस्टम का एग्जांपल बता दो फटाफट। हाँ, एक कप ऑफ टी। हाँ, और क्लोज्ड का? क्लोज्ड केटल। हाँ, क्लोज्ड कप ऑफ टी। और आइसोलेटेड का? वो थर्मो फ्लास्क, वो क्या लिख लेना, ये सब लिख लेना ना। और सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम के अलावा वो स्पेस जो सिस्टम पे जिसका इफेक्ट पड़ा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में चेंजेस ऑब्जर्व करें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। जो चाहो लिख लो, जल्दी खत्म करो। हो गया? चलो, अच्छा ये बताओ, ठीक है, ये सब तो लिखो के लिए हो गए। अगर कभी कहीं लिखे हम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम वर्ड सुनते क्या दिमाग में आ रहा है? फोर्स। क्यों? नो चेंज। अगर हम कह दें इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में क्या? नो चेंज। ठीक, इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं? मतलब कौन कौन? स्टेबल, नॉर्मल में। हाँ, पहले हम लिख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, यही ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। और फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और फिर थर्मल, होता है ना। ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो चेंज। ठीक, तीन टाइप्स के हैं, एक केमिकल है, एक मैकेनिकल है और एक थर्मल। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही ना।
जो कंसंट्रेशन हमारा रिएक्टेंट का है वही कंसंट्रेशन क्या होगा प्रोडक्ट का, जिससे हमारा लगेगा कि अब कुछ नया फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो, है ना। और थर्मल मतलब हीट, तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम ना। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो तो केमिकल, नेट फोर्स जीरो हो तो मैकेनिकल, और अगर हमारा कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे, थर्मल। अच्छा, अब इसमें भी हम लोग को मेन ये पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कितने टाइप्स होते हैं? हाँ, कौन कौन सा? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। या तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे भी कह सकते हो, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, होता है ना, और एक होता है क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये सारी कहानी होनी है ना। और ट्रांसफर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट का ट्रांसफर कब नहीं होगा, हाँ, जब बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। चाहो तो बना के लिख लेना, इसमें ऐसा लिखना है टेम्परेचर रिव्यू। धीरे धीरे जाग रहे हैं सब। ये पांडु है, पांडु, वो तुरंत बता देते हैं कौन आ रहा है, पक्का पांडु है ना। आओ 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 आओ। चलो हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गए ना, ठीक है। कि अगर किसी बॉडी में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम ना। और थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग लिखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फटाफट लिखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ, सब फालतू लो ना। अगर कोई बॉडी ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन क्या, ए मस्ट बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, ये ना हो गया, ठीक। ये लॉ बहुत इजी है, कुछ है नहीं। ये लॉ पढ़ क्यों नहीं है, कुछ नहीं, क्यों पढ़ते हैं, क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या है? अरे इससे क्या पता चला था? हाँ, ये लॉ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लॉ से पहले टेम्परेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, ठीक। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमारा जो आया वो कहाँ से आया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये लॉ से अगर जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए सपोज करो टेम्परेचर हमको नहीं पता है, तो क्या हम बता सकते हैं हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हीट का डायरेक्शन बताना तभी पॉसिबल है जब हमको क्या पता हो, टेम्परेचर। हीट के बेसिस पे कभी भी नहीं बता सकते। लिख लो अकॉर्डिंग टू दिस, ये पूरा बस ऐसे ही, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या क्या कितना पे देखो यहाँ से, देखिए लिख लो, दिस लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, दिस लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इक्विलिब्रियम भी समझ गए, जीरोथ लॉ भी समझ गए, ठीक है। अब क्या पढ़ लें, अब
लिखिए हेडिंग, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, 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 ठीक है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसका वर्क डन पूछ रहे हैं ना। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, ऐसे वो सिंपल ना, ठीक, इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है ना, और इसमें इसका एरिया ए है, इसका पोजीशन जो है x1 है, जो पिस्टन का पोजीशन है कितना है x1, ठीक। और अगर हम इसके अंदर गैस भरी हुई है, इस पर हम वेट लगाएं तो हमारे वेट लगाने से गैस क्या हो गया, कंप्रेस। और जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है, ये कैसा है, फ्रिक्शनलेस, ठीक। तो अगर इस पे हम वेट लगाए तो इसका पोजीशन मान लीजिए कहीं यहाँ आ गया, और ये पोजीशन हमारा क्या हो गया, x2 हो गया, ये पोजीशन क्या हो गया हमारा x2 हुआ ना। तो चेंज इन पोजीशन जो हो गया, मान लो कितना है डेल्टा x, तो वर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना F, डिस्प्लेसमेंट कितना डेल्टा x, है ना। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा x। अच्छा, प्रेशर एरिया इंटू डेल्टा x ना, A इंटू डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, और चेंज इन डेल्टा x है मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V। व्हाट इज डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखे, P V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये हमारा वर्क डन आ गया। आया। अगर हम ऐसे कर ले, मान लीजिए इफ ऐसे कहते हैं फॉर एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन की बात करें तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से क्या बड़ा, फाइनल बड़ा ना, तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव, ठीक। और फॉर कंप्रेशन इनिशियल जो है फाइनल से क्या बड़ा, तो वर्क डन कैसा, नेगेटिव। अगर इफ वॉल्यूम जो है इनिशियल फाइनल सेम है तो वर्क डन जीरो। अब थोड़ा और समझो, इसी से कन्वेंशन आएगा हमारा, ठीक। वर्क डन पॉजिटिव है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कहाँ से कर रहा है, गैस खुद कर रहा है, ये वर्क डन हम लोग कर रहे हैं या गैस कर रहा है, गैस, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, और ये क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं ना, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, समझ गए। ये कन्वेंशन में हम लोग लिखेंगे भी, फटाफट जो लिखना लिख लो जल्दी से। फ्रिक्शनलेस इसका मतलब है कि कोई भी हमारा एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस नहीं होगा, ठीक है। हो गया, तुम लोग की गाड़ी पीछे, चलिए समझ गए ना। ठीक है, अब कर रहे हैं ना। अच्छा मान लो ऐसे कह रहे, एक मिनट पहले इसको रब कर लें। वर्क इज इक्वल टू, अभी हम क्या पढ़े, P डेल्टा V। मान लीजिए वॉल्यूम बहुत छोटा हो, dV हो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
ऐसे लिख सकते हो ना, या तो छोटे छोटे प्रोसेस, ये तो ऐसे लिखो, हर स्टेप का अगर अलग अलग वर्क डन है तो समेशन ऑफ पी डी वी, ये तो लिख सकते हैं। मान लीजिए हर स्टेप का एक छोटा सा डीवी आया तो कुछ और, फिर कुछ और डीवी आया तो कुछ और मान लीजिए ये और ज़्यादा छोटा हो तब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो कहाँ से पी डीवी, और इंटीग्रेशन किसका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, अरे वॉल्यूम, तो कहाँ से कहाँ तक, v इनिशियल से v फाइनल। नहीं आ गया, जो वर्क डन हो रहा है हमारा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वॉल्यूम, तो v इनिशियल से v फाइनल। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, pv इज इक्वल टू nRT, तो p डेल्टा v इज इक्वल टू, अरे यार pv इज इक्वल टू nRT ना, तो क्या लिखे, p डेल्टा v इज इक्वल टू nr डेल्टा t लिख सकते हैं ना। इसमें से कॉमन ऐसे nr ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ क्या dt, कहाँ से कहाँ तक, t इनिशियल से t फाइनल। एक बार वर्कडन का फॉर्मूला v इनिशियल से v फाइनल, एक बार वर्कडन का फॉर्मूला t इनिशियल से t फाइनल। जैसे क्वेश्चन कहा, मान लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन कह रहा है इफ pv स्क्वायर इज इक्वल टू k, ठीक है, ठीक, कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जहाँ पे pv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, k, हमको कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल, ठीक, पीवी स्क्वायर इक्वल टू के है, हमको वर्क डन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इनिशियल टू फाइनल। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाले, प्रेशर की, प्रेशर की वैल्यू कितनी, अरे के बाई वी स्क्वायर, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी ना, पी की जगह के बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, कहाँ से कहाँ तक, वी इनिशियल से वी फाइनल, और 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/v, तो माइनस के 1/v का मतलब 1/v फाइनल माइनस 1/v इनिशियल, या तो माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/v इनिशियल माइनस 1/v फाइनल आया, ठीक। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्रेशर की वैल्यू, और प्रेशर की वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे वॉल्यूम को, कहाँ से कहाँ तक, v इनिशियल टू v फाइनल। कर लोगे, देखो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, कहाँ है वो, अच्छा वो भी गायब है, वही हम कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही कम है। हो गया, चलो करो ज़रा, P इज इक्वल टू के वी क्यूब, कर लोगे, कर लेंगे ना, बोल दो ज़रा आंसर, हम लिख दे रहे डायरेक्ट, क्या लिखें, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के अपॉन का के वी क्यूब, कहाँ से कहाँ तक, वी इनिशियल से, तो के वी क्यूब का इंटीग्रेशन, तो अपॉन 4 ना, तो वी फाइनल पे पावर 4 माइनस वी इनिशियल पे पावर 4, नहीं आ गया, कर लीजिए फटाफट जो चाहो। चलो इसका वर्क डन निकालो, पी वी इज इक्वल टू के, पी वी इज इक्वल टू के, वी इनिशियल से वी फाइनल,
क्या वर्क डन? हाँ तो क्या आ रहा है बताओ, आ गया और क्या क्या है ये? हाँ वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ के अपॉन वी डी वी, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल, 1/v का इंटीग्रेशन लॉग वी ना, और पुट करेंगे तो लॉग फाइनल, लॉग वी फाइनल माइनस लॉग वी इनिशियल, तो क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। नहीं आ गया? ये भी कर लो, पी ए प्लस वी इंटू के। हुआ? अरे हो गया था, आ गया। क्या लिखें, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के अपॉन ए प्लस वी इंटू क्या, डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल, इसका इंटीग्रेशन, अरे 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और 1/a प्लस एक्स का लॉग बी प्लस एक्स, ये तो होगा। तो क्या लिखें, लॉग ए प्लस वी, लिमिट रख दे डायरेक्ट, क्या तो क्या लिखे, वी फाइनल माइनस लॉग ए प्लस वी इनिशियल, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अपॉन ए प्लस वी इनिशियल, खत्म बात। नहीं हो गया? ठीक, इसका करिए, P प्लस ए वी प्लस बी इज इक्वल टू के, करिए फटाफट करिए, P प्लस ए वी प्लस बी इज इक्वल टू के। आया? वी इनिशियल से वी फाइनल है, कितना टाइम लगेगा? क्या लिखें, P इक्वल टू क्या लिखें, के अपॉन वी प्लस बी माइनस ए। तो अगर हमको प्रेशर पता है तो वर्क डन क्या, डी वी इंटू डी वी इंटू कितना, डी वी, और टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या, इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक, v इनिशियल से v फाइनल, v इनिशियल से v फाइनल, तो इसका ये वर्क डन आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, k 1/v प्लस v का वही पुराना वाला ना, तो क्या लिखें डायरेक्ट, लॉग v फाइनल प्लस b अपॉन क्या, v इनिशियल प्लस b माइनस a, dv का कितना v, तो क्या लिखें, v फाइनल माइनस क्या,
वी इनिशियल काम खत्म हो गया, नहीं ईजी है, लिख लो। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसमें वर्क डन निकालिए। हो गया ना? चलिए ठीक है। आया क्या आया? क्या लिखे? P की वैल्यू बोलिए ज़रा। P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, और सब में डी वी सिंप्लाई कर दें। ठीक, और उसके बाद क्या कर दे? इंटीग्रेट कर दे ना, तो क्या आ जाएगा? वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक? v इनिशियल से v फाइनल, v इनिशियल से v फाइनल। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या? वही पुराना ना, तो log v फाइनल माइनस b अपॉन v इनिशियल माइनस b माइनस a, 1 अपॉन वी स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वी, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वी फाइनल माइनस 1 अपॉन वी इनिशियल। नहीं आ गया? अच्छा, ये कौन सा गैस इक्वेशन है? रियल। तो दिस इज वर्क डन बाय रियल गैस। ठीक है, अगर रियल गैस का वर्क डन पूछे तो ये लिख लेंगे, नहीं कर देंगे। नेक्स्ट लिखो, लिखो पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ। अच्छा, किसी भी ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसे हमारा पीवी ग्राफ है ना, मान लीजिए कहीं पे भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया ऐसा कुछ, ठीक दिया ना, इस ग्राफ का जो एरिया होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन। ठीक, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, जब वर्क डन निकालने हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी लिख रहे हैं ना। ठीक, इसमें प्रेशर भी और वॉल्यूम भी है। चेंज किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं? वॉल्यूम में। इसलिए कौन से एक्सिस से? वॉल्यूम एक्सिस से ना। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो एक एक्सिस से, जैसे प्रेशर एक्सिस से भी हो सकता है तब तो ये होगा, ठीक, वॉल्यूम एक्सिस से भी हो सकता है तब तो ये होगा। बस नहीं, कभी भी अगर वर्क डन निकालेंगे तो ग्राफ, और ग्राफ का एरिया किस एक्सिस से? वॉल्यूम, मतलब ये इतना ही एरिया। तो एकदम याद रखिएगा कि ग्राफ का जो एरिया होगा वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन। ठीक, कभी भी पीवी ग्राफ दिया है, पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन बताता है। और कभी भी एरिया अंडर कर्व लेंगे, कौन सा एक्सिस लेंगे? हमेशा वॉल्यूम एक्सिस। क्यों वॉल्यूम एक्सिस? क्योंकि चेंजेस हमेशा कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे? वॉल्यूम से। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे कहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पी वी ऐसे कहा, ऐसे कह रहा है 0 1 2 3 4, हाँ ये कह दिया, मान लीजिए 5 10, ठीक, ये पास्कल है, ये हमारा मीटर क्यूब है ना। अगर इसका एरिया पूछें, इसका वर्क डन पूछे तो क्या? एरिया, तो एरिया अंडर कर्व दिस ना, ठीक, ये कैसा फिगर है?
ये कैसा फिगर है? ट्रेपीजियम, ठीक है। ये कैसा फिगर है? ट्रेपीजियम है ना, तो इसका एरिया क्या होगा? अरे बोलो फटाफट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाँ हाँ हम ही बोलेंगे, ठीक है, खाली तुमको नारा लगाना है। 5 और कितना 10, 15, तो 5 + 10 इंटू बोलो इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना? 3, 4 दिखाई दे रहे हैं इसको। उठ जाओ थोड़ा तो उठो। हाँ 15, ये क्या हो गया? 45/2 22.5 नहीं आ गया? समझ गए? देखो जल्दी लिखो फटाफट। अरे लिखो, सब खत्म करो, सब खत्म कर देंगे। ये सोच नहीं पा रही लिखें क्या, बेहोश हो गई है, होश में नहीं है। और फास्ट, इतना फास्ट लिखो, हम देखें तो एकदम सब लिखा हुआ रखे। कह रहे और फास्ट लो तो ये और स्लो लिख रही है। एक काम करो, दोनों हाथ से लिख लो, ठीक है, और उसके बाद मैंने लगा दोनों टांगे उठा लो। हाँ चारों सही लिख रहे हैं, दूर से फोटो बना रहे, दूर से लिख रहे हैं। चलो हो गया, हुआ आता तो है ही तुम लोग को। अच्छा ये वर्क डन पॉजिटिव के निगेटिव, और कौन सा है? वॉल्यूम आपका तो पॉजिटिव के निगेटिव, पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीजिंग, एक्सपेंशन, बोलो पॉजिटिव। जब तक एरो का डायरेक्शन ना दे। हाँ एरो का डायरेक्शन नीचे आ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है? नेगेटिव हो गया, कंप्रेस हो रहा है ना, ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए खैर तेज तो तुम लोग हो ही, ठीक। चलिए एक और कर लेते हैं। मान लीजिए सर कभी ऊपर पॉसिबल होगा? हाँ कराएंगे, अभी कराएंगे, टेंशन मत लो, सब 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 होगा, सब कोटा मिलेगा, टेंशन ना लो। क्या है ये? ओह योर गॉड, ये पास्कल है, ठीक है, और ये मीटर क्यूब है, ठीक। अब इसमें वर्क डन निकालना है। ए से कहाँ जा रहे हैं? बी से फिर सी से ए, तो तीन कितने स्टेप है इसमें? 3 ना, तीनों स्टेप का हमको वर्क डन निकालना है। चलो फटाफट बता दो। वर्क डन फॉर ए बी कितना? 4 5 20, यही ना। ए रेंडर कर दिस, ये तो होगा, आखिर ये रेक्टेंगल है ना, ये लेंथ कितना? 5, ये कितना? 4, तो 5 × 4 कितना है? 20 है ना, 20, ठीक। 20 जूल ना। और पॉजिटिव की नेगेटिव, क्यों नेगेटिव? हाँ कंप्रेस हो रहा है, ठीक। और वर्क डन फॉर बी सी कितना होगा? ये ट्रेपीजियम ना पूरा, अंडर कर दिस, तो क्या लिखें? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, क्या? 5 + 15, 5 + 15 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना? 4, दैट इज 2, तो कितना हो गया? 40। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अरे वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। और वर्क डन बाय AC या CA, CA 0, क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो नेट वर्क डन अगर पूछ लें तब 20 + 20 के -20 +20 आ गया। और वैसे भी देख सकते थे कि अगर नेट, ये तो समझ गए ना, एक एक स्टेप का निकाले। अगर नेट वर्क डन पूछते तो यही एरिया का होता, ठीक, जितना एरिया है। और ये एरिया का इसका एरिया क्या? हाफ इंटू बेस कितना? 4 इंटू हाइट कितना? 10, देखो आ गया 20, आ रहा है ना, ठीक। इतने का एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ गए? कर लोगे? लिखो फटाफट लिखो।
कोई है बता देंगे तो पकड़ लेगा। हाँ, घर पे उसके बेड नहीं है ना, घर वाले मार के भगा दिए। चलो हर प्रोसेस का वर्क डन निकालो जल्दी जल्दी। क्या है तुमसे फास्ट लिखा करो यार, तुम सुनती नहीं हो। हमें लगा था क्वेश्चन से पहले तुम्हारा आंसर आएगा। क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, कुछ कह रहा अपने मन ही मन कह रहा है कुछ। हाँ भिनभिना रहा है। कुछ नहीं। ये दाता हर प्रोसेस का जल्दी करो। अरे और फास्ट। आया आ गया। अरे सामने दिखाई दे रहा है ए बी का वर्कडन, तो ये रेक्टेंगल ना कितना बोलो, लेंथ कितना 6, ब्रेथ कितना 5, 30, वो भी क्या प्लस की माइनस -30। वर्क डन ऑफ बी सी कितना 0, वर्क डन ऑफ सी डी कितना 15 6 हाँ 90 है ना, अभी क्या प्लस, और वर्क डन ऑफ डी ए 0, डब्ल्यू नेट 60। नहीं आया, इजी नहीं है। और इसका वर्क डन हम चाहें तो इसका एरिया भी निकाल सकते थे सिर्फ, अगर हर स्टेप का नहीं निकालते डायरेक्ट नेट निकालना होता तो नहीं निकालते तो क्या लिखते, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना हमारा 10, ब्रेथ कितना हमारा कितना 6, दैट इज कितना 60। और ये वैल्यू पॉजिटिव तो यहां से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए पॉजिटिव की नेगेटिव कैसे डिसाइड करें। हाँ क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो वर्क डन कैसा है नेगेटिव। क्लॉकवाइज वर्क डन में पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव है ना, ये क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है, तो नेट वर्क डन क्या आ रहा है पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में तब नेगेटिव आएगा। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव क्यों आ रहा है, अरे क्लॉकवाइज में ऊपर वाले का वर्क डन देखो, ये किसका वर्क डन मतलब सीडी मतलब पॉजिटिव का, और ये तो इसमें ज्यादा किसका है पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला माइनस हो गया बैलेंस हो गया, तो नेट जो बचा किसका पॉजिटिव का। क्लॉकवाइज अगर करेंगे तो पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव से ज्यादा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव वर्क डन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन करिए। ये चलिए नेट वर्क डन बस थोड़े बस पायर पर लगा देना। नहीं वो भी तो छोटा चक्कू नहीं ये आप दे दे सकते क्वेश्चन में सवाल बैठा हो
देखो हम तब से देख नहीं रहे, ये वाला देखने आए, ये वाला कर तब से एक बार भी नहीं देख रहे वीडियो का। आज से कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, सब प्राइवेट रहेगा, टेस्ट के बाद पब्लिक होगा। सोच लीजिए। अंदर आया आ गया मानेंगे। आप बताओ। सर पाई टू v2 माइनस v1 बाई 2 का स्क्वायर रेडियस निकालने की। अच्छा मान लो इसका रेडियस पूछे, तो रेडियस क्या, v2 माइनस v1 का हाफ या तो p2 माइनस p1 का हाफ, ले कौन सा? वॉल्यूम क्या? हाँ हमको पता था वो तेज है सर। इस टाइप का जो फोटो होता है ये क्या होता है, एलिप्स होता है ना, और एलिप्स में ये क्या होता है, मेजर एक्सिस 2a, ये क्या होता है माइनर एक्सिस 2b, ये लेंथ कितना होता है a, ये लेंथ कितना होता है b, इसका एरिया होता है पाई ab, एलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ab। हाँ, और अगर कहते हैं इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू r, तब सर्किल हो जाता है। तो ये एलिप्स वाला लेके सॉल्व करेंगे। इसमें a की वैल्यू कौन है, अच्छा तो स्क्वायर करने की जगह ये a है, हाँ, और ये कौन है, ये b है। अब इसका आंसर आएगा पाई, इसका वर्क डन ना, पाई और क्या इनका प्रोडक्ट, तो 2 to 4 v2 माइनस v1 इंटू p2 माइनस p1। कह रहे हैं हम बता देंगे मगर आप मानेंगे नहीं। समझ गए, वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्यों, क्लॉकवाइज। इसका वर्क डन का आंसर और बता दो, जैन खत्म। हाँ हाँ हाँ, लिप्सी है, सर्किल भी लिप्स होता है, ऐसा 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 एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस और हाँ बराबर हो। चलो नलायकों को भगा देना है, नलायकों को नहीं पढ़ाना है। 0 2 4 6 5 10। जल्दी वर्क डन बता दो, ये मीटर क्यूब है और ये पास्कल है, जल्दी वर्क डन बता दो। हाँ ऐसे चढ़ा देंगे यहाँ, कह दो हाँ, कह भी रहा हाँ, आंसर बताओ जल्दी से, बोलो। अरे अब ये तो देखने नहीं आएंगे, आप नालायक हैं बेटा, हैं ये ना, ठीक। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना, 2 + 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना 5। अरे 2 + 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन कितना 5, कितना आ गया 8 का हाफ 4 20 आया, ठीक। और वो भी वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो गया कैसा, पॉजिटिव। चलो बंद कर दो प्रवीण।